पिछले वीडियो में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम कंपनी के शासन के बारे में बात करेंगे। कंपनी का शासन ब्रिटिश इंडिया में सन 1773 से सन 1853 तक चला। इसके बाद सन 1858 से ब्रिटिश ताज अर्थात ब्रिटिश संसद का शासन भारत देश में लागू हुआ, जो 1947 तक अनवरत चलता रहा। कंपनी के शासन के दौरान कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु कई कानून पारित हुए। इन कानूनों की श्रृंखला में हम पहला कानून पढ़ते हैं, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे व्यवस्थापन कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय संविधान की विकास प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। इस एक्ट के प्रवर्तक तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। इसी एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया तथा पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति सन 1777 में हुई थी। मद्रास व बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सन 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एमपी को नियुक्त किया गया। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना भी इस कानून के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। अगला नियम हम पढ़ेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। इसे अमेंडिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट तथा बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए पारित किया गया। इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल एक काउंसिल को न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बरी कर दिया गया तथा कंपनी के सेवकों को कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार से मुक्त कर दिया गया। राजस्व संबंधी नियमों व वसूली के मामलों को भी न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर रख दिया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में द्वैध शासन अर्थात द्वौरी शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। द्वैध वर्ड एक यूनानी वर्ड से उत्पन्न हुआ है, जिसका मूल वर्ड है डाई-आर्की, दोहरा शासन। राजनीतिक व व्यापारिक क्रियाकलाप को इसके अंतर्गत पृथक कर दिया गया। इस एक्ट के विवाद को लेकर ही लॉर्ड नॉर्थ व फॉक्स की मिलीजुली सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा। यह पहला और अंतिम अवसर था जब किसी भारतीय मामले पर ब्रिटिश सरकार गिर गई। कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जो कंपनी के सैन्य, नागरिक और राजस्व संबंधी मामलों की निगरानी तय करे।